हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंडिपेंडेंस। पिछली क्लास में हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक डेटाबेस सिस्टम में या डेटाबेस को जब हम स्टोर करते हैं तो बेसिकली 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसका। टॉप लेवल पे आपके यूजर व्यू आता है, इसको हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं आपका। उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल और थर्ड आता है आपका फिजिकल लेवल। यूजर लेवल में यूजर्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफरेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट करते हैं या डिफरेंट तरीके से हम उनसे डेटा इनपुट करवा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जिस तरीके से आपका डेटाबेस जिस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है उसका डिज़ाइन होता है यहाँ पर कि कितनी टेबल्स होंगी, हर एक टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, उन टेबल्स की आपस में रिलेशनशिप क्या होगी, ये सारा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिफाइन होता है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल में एक्चुअली डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, तो ये सब चीज़ें फिजिकल लेवल पे डिफाइन होती हैं। फाइन, तो डेटा इंडिपेंडेंस का इसमें क्या मीनिंग है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि इन दोनों लेवल्स पे, कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल लेवल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि जो यूजर के पास डेटा जाता है या यूजर जिस तरह से किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को यूज करता है, यूजर को नहीं पता होता कि उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं या उसके इंटरनल लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं। यूजर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटरनल डिटेल्स। फाइन, तो इसी तरह हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हमने डिफाइन किया था कि इंटरनल डिटेल्स नहीं यूजर को पता होती हैं। तो लाइकवाइज डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कुछ चेंज होता है तो वो चेंज यूजर लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजर को जो एप्लीकेशन प्रोग्राम मिला हुआ है जिसके थ्रू वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसके व्यू लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फाइन, उसी तरह अगर फिजिकल लेवल पे कोई चेंज होता है तो वो उस चेंज का कोई भी इफेक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ता है। फाइन, तो इसको हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। इसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और सेकंड वन है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो आपकी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है ये एक्सटर्नल व्यू और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच की डेटा इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्कीमा में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो उसका चेंज का जो इफेक्ट है वो इस लेवल पे नहीं होगा। यूजर को जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसी है वैसी ही दिखेगी, वैसा ही दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए, आज हो सकता है डेटाबेस में मेरे पास सिर्फ 5 ही टेबल्स बनी हों, बट इन फ्यूचर जब डेटाबेस बड़ा हो जाता है या हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो हो सकता है इसके अंदर 10 टेबल्स हो सकता है इसके अंदर 50 टेबल्स हो जाए। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल की प्रॉब्लम है। फाइन, तो यहाँ पर डेटाबेस में हम टेबल्स ऐड भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इट डजंट मीन कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। दिस इज लॉजिकल इंडिपेंडेंस। यहां हम चेंज कर रहे हैं बट उसका इफेक्ट एक्सटर्नल लेवल या यूजर लेवल के व्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दिस इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लाइकवाइज अगर फिजिकल स्टोरेज की हम बात करें तो फिजिकली हो सकता है कि मेरे पास अभी एक हार्ड डिस्क है, इन फ्यूचर मेरे पास मेरा डेटाबेस इतना बड़ा हो गया कि मुझे इसके साथ इसको एक्सटेंड करना पड़ा, एक और हार्ड डिस्क इसके साथ ज्वाइन करनी पड़ी, या मुझे इस हार्ड डिस्क का डेटा कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, या मुझे इसकी इंटरनल जो टेक्निक है या जो डाटा स्ट्रक्चर है या जो एक्सेस मेथड है, सीक्वेंशियल है, लिंक्ड है, इस तरह के मेथड्स को चेंज करना पड़ा। अभी कुछ और मेथड है, इन फ्यूचर मैं कोई और मेथड यूज कर रही हूँ जस्ट टू मेक इट एफिशिएंट या टू मेक इट मोर फास्ट फॉर एक्सेसिंग। ठीक है, तो ये
फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, किसी भी तरीके से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अगर यहाँ कोई चेंजेस हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल की हमें टेबल्स को चेंज करना पड़ेगा, उसके कॉलम्स को चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से, या उसके रिलेशनशिप, टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप्स को चेंज करना पड़ेगा। नो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन कॉन्सेप्चुअल लेवल। दिस इज फिजिकल इंडिपेंडेंस। फाइन, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो उसका फर्क कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट यूजर लेवल पे नहीं होता है। इसको हम कहते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस। फाइन, तो जैसे कि हम लोग देखते ही हैं, हम लोग गूगल यूज करते हैं। अब गूगल का डेटाबेस इतना ह्यूज डेटाबेस है कि आपको नहीं लगता कि वो डेली बेसिस के ऊपर अपने कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल लेवल में चेंजेस करते होंगे जस्ट टू मेक इट मोर एफिशिएंट। तो यही चीज है, बट हमें नहीं पता। हम तो गूगल में जाते हैं, कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं, हमारे पास इमीडिएटली जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। वी डोंट नो द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द बैक एंड। तो वहां पर कॉन्टिन्यूसली डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंजेस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल के ऊपर भी। तो दिस इंडिपेंडेंस इज प्रोवाइडेड बाय एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जरूरी भी है क्योंकि आज आप जिन रिक्वायरमेंट्स को लेकर डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर आपकी सेम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। वो बढ़ भी सकती हैं, वो मॉडिफाई भी हो सकती हैं, वो अपडेट भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेटा इंडिपेंडेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहीं से मैं आपको टाइप्स ऑफ यूजर्स बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन कौन से रहते हैं आपके डेटाबेस के। एक तो हो गए आपके एंड यूजर्स, ठीक है, जो उस डेटाबेस को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशन प्रोग्राम। फाइन, तो एंड यूजर्स क्या हैं? ये कैजुअल भी हो सकते हैं, नेवी यूजर्स भी हो सकते हैं। कैजुअल मीन्स कि उनको थोड़ा बहुत क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पता हो। नेवी यूजर्स मीन्स दे आर जस्ट यूजिंग द एप्लीकेशन, उनको टेक्निकली कुछ नहीं पता। तो एंड यूजर्स हो सकते हैं आपके। फिर आपके होते हैं कॉन्सेप्चुअल सिस्टम एनालिस्ट, जो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे काम करते हैं। फिर होते हैं आपके फिजिकल सिस्टम एनालिस्ट, जो फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, जिनका काम स्टोरेज को देखना होता है बेसिकली। फिर आपके होते हैं एप्लीकेशन डिजाइनर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स, जो एंड यूजर के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, जिसकी हेल्प से डेटाबेस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम उनको एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कह सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, देन DBAs, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या है? हु वर्क ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल बोथ लेवल। उनका काम क्या है? जो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी अपडेशन, मींस DBA इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ योर डेटाबेस सॉफ्टवेयर व्हिच यू आर डिजाइनिंग। फाइन, तो आई थिंक कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।